तो वेलकम है फ्रेंड्स आप सभी का आप ही के चैनल जिसका नाम है हमसफ़र आशीष में। तो चलिए चलते एक नए सफ़र पर। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे और खुश होंगे। तो एक्चुअली ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी उड़ीसा में काउंसिल इलेक्शन चल रहे हैं, उसके ऊपर ये मैं एक छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि क्यों वोट इम्पोर्टेंट होता है, क्यों हम सबको वोट देना चाहिए। उसके साथ और एक NOTA नोटा करके ऑप्शन रहता है जब आप वोट करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा क्योंकि बहुत जन को पता नहीं रहता है उस पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में। एंड उसके साथ सबसे पहले मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है वोटिंग का वो आप देख लीजिए, क्योंकि एक्चुअली जहाँ पे वोट करने गए थे वहाँ पे ओपनली कैमरा तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाया है। पहले आप वो देख लीजिए कि ये एक वोटिंग काउंटर होता कैसा है, कैसे वहाँ पे लोग आते हैं, किस तरीके से जो क्यूज़ में आपको जाना रहता है वोट करने के लिए। तो वो आप क्लिप देख लीजिए, देन फिर आपसे मैं आगे मिलता हूँ। इस तरीके से लोग ऐसे क्यू में खड़े रहते हैं, अपने टर्न का वेट करते हैं। एंड जैसे ही वो अंदर बूथ में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे रहते हैं जो वैलिडेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वोट के लिए। उसके बाद फिर आपके हाथ में ऐसे इंक दिया जाता है, उसके बाद आप अपना वोट देंगे। यस, एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीज़न होने के लिए हमको अपना वोट ज़रूर देना चाहिए। तो इस क्यों इम्पोर्टेंट है वोट्स देना, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें से मैं सिर्फ 5 के ऊपर आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको जानना चाहिए। उसमें से पहला है कि इलेक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी कि आपके पास पावर रहता है ये डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके का क्वालिटी का लाइफ आपको चाहिए अपने लिए और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो वोटिंग आपको चांस देता है स्टैंड करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि हो गए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रेजिंग मिनिमम वेजेस या फिर फंडिंग लोकल स्कूल्स। इस सब के लिए आपको चांस मिलता है वोटिंग के थ्रू। एंड दूसरा है नॉट वोटिंग इज़ गिविंग अप योर वॉइसेस, यानी कि इलेक्शन उन लोगों से डिसाइड होता है जो अपने घर से बाहर निकल के वोट करते हैं। तो हम सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा समय निकालिए और सबसे पहले थोड़ा सा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए जो सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, उसके बाद जाके आप अपना वोट जो है वो ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते हैं तो आपका जो डिसीज़न है वो कोई और बनाता है, इसलिए कहा जाता है कि आपका पावर आप ही के वोट में है। तीसरा है इट्स योर मनी, यानी कि जो आप टैक्स पे करते हैं, बहुत जन को ये पता नहीं रहता है कि वो जो टैक्स है वो कहाँ यूटिलाइज, कहाँ स्पेंड किया जा रहा है। तो वोटिंग आपको चांस देता है कि आप ये चूज़ करें कि आपका जो टैक्स है वो कहाँ पे स्पेंड होगा, जैसे कि कुछ फंडिंग फॉर द हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज, इन सब में स्पेंड हो, तो वो सारा जो चीज़ है वो डिसाइड चूज़ आप कर सकते हैं, वो पावर भी आपके पास है। फोर्थ है वोटिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। अगर आप सच में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहते हैं अपने कंट्री के लिए, तो आपको जो है वो वोट एक चांस देता है। तो आप सबको सपोर्ट करना चाहिए, जो सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनको जाके सबसे पहले। बट ये मेन चीज़ है कि आपको रिसर्च करना है, आपको उन सब सारे कैंडिडेट में से बेस्ट आपको कौन लगता है उनको जाके आप सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए, ताकि वो हेल्प कर सके कम्युनिटी को, स्टेट को, इवन अपने नेशन को एक बेहतर बनाने के लिए उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट कीजिएगा। और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि द कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन यू, यानी कि हमारे कम्युनिटी जो बनता है वो बनते हैं फ्रेंड से, लव्ड वन से, नेबर से एंड चिल्ड्रन से। तो बहुत जन को पता नहीं रहता है कि एक वोटिंग का इम्पैक्ट, इम्पोर्टेंस क्या है, एंड बहुत जन को वो प्रिविलेज मिलता नहीं है। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अपने आप को प्रूव कीजिए और जाके वोट दीजिए और आपके आसपास लोगों को भी वोट देने के लिए मोटिवेट कीजिए। एंड यस, और एक चीज़ है NOTA नोटा, जिसका फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन 2000 सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को द इलेक्शन कमीशन ने 2009 में ये ऑफ़र किया था कि वो चाहते हैं कि वो एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल करें सारे पब्लिक के लिए, बट जिनको जनरली उस वक्त गवर्नमेंट ने अपोज़ किया था। उसके बाद जो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने एक PIL फाइल किया था। एंड ऑन 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया था कि ये जो ऑप्शन है वो आज से रहेंगे। तो उसके बाद से जितने सब इलेक्शंस होने लगे, तो बहुत बहुत अलग अलग टाइम पे अलग अलग एरिया के लोगों ने एंड अथॉरिटीज़ ने उसको इंक्लूड किया अपने वोटिंग ऑप्शंस में। एंड उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है क्योंकि सबसे पहले होता था कि बहुत जन देखते थे कि कैंडिडेट्स कौन हैं और उनमें से अगर किसी को कुछ पसंद नहीं आता था तो वो जाके वोट नहीं करते थे। तो वोट करना भी बहुत ज़रूरी है, वोटिंग पर्सन कम होते थे।
तो इस नन ऑफ द अबव ऑप्शन देने के बाद अगर कोई एक इंडिविजुअल एक इंसान जाता है वहाँ पे और वो देखता है कि मेरे को इनमें से कोई भी एक कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो ये ऑप्शंस नोटा नन ऑफ द अबव को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे वोट कर सकते हैं। यानी कि उसने अपना वोट भी दिया बट उनका वोट वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी को भी देना नहीं चाहते थे। अगर वो ऑप्शन नहीं रहता तो कोई लोग जाके वोट नहीं देते। तो इसके आने के बाद सारे लोग आके बहुत ही पार्टिसिपेट करने लगे वोटिंग में भी। तो बट इसका भी एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट, तो वहाँ पे री इलेक्शन होता है। एंड री इलेक्शन में भी अगर नोटा को ही सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, देन नोटा को एक्सक्लूड करके जो सेकंड पॉइंट में जो कैंडिडेट का आता है वोटिंग, उसको विजेता घोषित किया जाता है। एंड री इलेक्शन में जो पहले जितने से वोट्स थे जिनको रिजेक्ट किया गया था लोगों के थ्रू, उन ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ पे वापस से री इलेक्शन में अपने आप को नॉमिनेट करने का मौका नहीं मिलेगा, वो दोबारा से भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं री इलेक्शन में। तो इस तरीके से नोटा जो है वो वर्क करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे लोगों के लिए। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये छोटा सा जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं फिर एक नए दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। स्प्रेड द लव। थैंक यू सो मच एंड यस, मेक योर वॉइस हर्ड इन दिस इलेक्शंस। प्रूफ दैट you are a responsible citizen of the country, and please vote.